2 मिनट में सिखा दूंगा। ऐसा है? हाँ ऐसा है, बोलिए। ये क्या तरीका है बोलेगा? आप क्या करते हैं? आप कैसे हैं? क्या तरीका है? अरे न्यायालय में मेरा मना नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान वकील और एसडीएम की तू में वकील से हुई नोकझोंक में एसडीएम भी जमकर चिल्लाए। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मामला रीवा जिले के त्योथर एसडीएम कोर्ट का है। सोमवार के दिन जमीनी प्रकरण को लेकर एसडीएम संदीप जैन की अदालत में अधिवक्ता राजेंद्र गौतम पेश हुए। अदालत में वकीलों और मुवक्किल की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन अचानक कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। अधिवक्ता राजेंद्र गौतम ने कोर्ट में आते ही जमकर बहस शुरू कर दी। कोर्ट की मर्यादा को धूमिल करने लग गए। फिर क्या, एसडीएम और अधिवक्ता के बीच जमकर बहस हुई। अधिवक्ता चिल्ला रहा था और एसडीएम गुस्से में जवाब दे रहे थे। इसी बीच एसडीएम संदीप जैन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि सबके होश उड़ गए। एसडीएम ने अधिवक्ता राजेंद्र गौतम को खरी खरी सुना दी। बात करने की तमीज नहीं है, चिल्ला रहे हो, उखाड़ लेना जो बने, तेरे जैसे बहुत आए और गए। बाद में अन्य अधिवक्ताओं के रिक्वेस्ट पर मामला शांत हुआ। वहीं एसडीएम और अधिवक्ता के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया है। एसडीएम संदीप जैन ने बताया कि अधिवक्ता कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश में थे। इनके द्वारा तहसीलदार और पटवारी से अभद्रता की गई है। कोर्ट के विधि संगत कार्य की जानकारी इनको नहीं है। ये मुवक्किल के बीच में ठेका प्रथा चला रहे हैं। वायरल वीडियो अधूरा है। अधिवक्ता भरी कोर्ट में मेरा अपमान कर रहे थे। अधिवक्ता प्लान के साथ कोर्ट में आए थे। मेरे साथ कोई घटना भी कर सकते थे, इसीलिए मैंने प्रत्युत्तर में जवाब दिया है। करने का आप मेरे सोच में आगे बात करिए ना। हम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फोन जा रहा है, वहाँ भी तो काम ही हो रहा है। नहीं तो झूठ क्या बोल रहे हैं? रीवा में आओ, ये समय लेते हो, झूठ बोलने का। आपके पक्षकार ने आपका पक्षकार उपस्थित है। मैं उस दिन रीवा में था, इसका प्रमाण है। मैंने क्या गलत है? श्रीमान जी क्या गलत है? मैंने आपको आज पैसे दिन फोन करवा के बुलवाया तो सूचित करना नहीं रखा। 1 मिनट आप लगे हैं, बार बार फोन आ रहा है, सर बोल रहा है। यहाँ से फोन नहीं जाता क्या? वहाँ से कोर्ट से फोन नहीं आता क्या? आता है, यहाँ भी दौड़ कर आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। मैंने क्या गलत काम किया? हाँ सर, ये एसडीएम कोर्ट में क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हुआ? इसके बारे में मैं जो मीडिया में चल रहा है सब जगह वो अधूरा सच है, पूरा सच से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये हमारे त्योथर अंतर्गत एक महेवा गांव है, जहां एक बंटवारे का प्रकरण मेरे न्यायालय में 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था। उसमें दर्ज होने के बाद उभय पक्षों को संबंध तामील हुआ। तामील के बाद जो उभय पक्ष अंतिम तर्क के लिए 16 तारीख को पेशी लगी थी, 16 जुलाई 2024 को। तो राजेंद्र गौतम जी जो विद्वान अधिवक्ता उसमें उत्तरवादी रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए और बोले कि साहब मैं लिखित जवाब दूंगा। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि साहब जवाब और तर्क एक साथ होता है। कल नहीं साहब मैं लिखित दूंगा। मैंने उसको उनकी बात को स्वीकार किया। मैंने फिर उनसे बोला कि साहब तर्क के लिए नहीं थे, तो कल नहीं साहब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तर्क नहीं कर पाऊँगा, मुझे समय चाहिए। तो मैंने न्याय हित में उनको समय दिया। 16 तारीख की पेशी मैंने 19 जुलाई में लगा दी। 19 जुलाई में जब इनको पुकार हुई तर्क के लिए, तो ये सीधे मेरे न्यायालय में तेज़ी से बहुत चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही मुझे धमकाते हैं। और इनका जब चूँकि ये न्यायालय में प्रवेश किया, चिल्लाए कि ऐसा न्यायालय चल रहा है, रोज़ाना न्यायालय चलता है क्या? न्यायालय में रोज़ाना पेशियाँ होती हैं क्या? मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? मैं एक ही काम करता रहूँगा कि न्यायालय में खड़ा रहूँ? तो मेरा आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि पक्षकार आपको अधिवक्ता इसलिए नियुक्त करता है कि आप जिस समय उसकी पेशी लगी हो, आप पक्षकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर उसका पक्ष रखें। लेकिन ये प्री प्लान्ड करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, प्री प्लान्ड करके किसी दुराशा की भावना से मेरे साथ कोई हरकत करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अन्य माध्यमों से भी मेरे पास दबाव बनाने का प्रयास किया। जब मैं नहीं झुका तो उन्होंने आखिरी हथकंडा मुझे हरास करने के लिए और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से दुराशा की भावना से मैंने न्यायालय में चिल्लाते हुए प्रवेश किए। जब ये चिल्लाते हुए प्रवेश किए तो मैं इनकी मानसिकता को समझ गया, इनकी आशय को, दुराशा को समझ गया। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आज ही मैं आपको, अभी तक मैंने उसको वायरल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि पूरा सच जनता के समक्ष, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष और शासन के समक्ष पूरा सच सामने आना चाहिए। तो मैं आज ही उस वीडियो को मैं अपनी तरफ से भी वायरल करूंगा, ताकि पूरी सच्चाई सबके सामने आए और उसमें जनता और न्याय करे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी न्याय करें, माननीय मध्य प्रदेश शासन न्याय करे कि मेरे साथ जो हरकत हुई है उसका क्या, अगर मेरे साथ कोई न्यायालय, भरे न्यायालय में अगर मेरा कोई अपमान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ये केवल मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके प्रति, ना कोई मेरा दुराशय था, ना मैं केवल न्याय के उद्देश्य के लिए बैठा था,
मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। इतना मेरा, अगर किसी को लगता है कि ये मेरा अपराध है तो ऐसा अपराध मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं न्याय के लिए बैठता हूँ, न्याय की कुर्सी पे बैठता हूँ, तो केवल उद्देश्य मेरा न्याय करना होता है। किसी के आगे मैं दबाव न प्रभाव में झुकता हूँ, न मैं कार्रवाई करता हूँ।